ओशो कहते हैं मनुष्य के लिए निराकार का मार्ग कठिन है, इसलिए रूप और भक्ति एक पुल की तरह है। परंतु मेरा आग्रह है कि साधक उस पुल पर टिक कर न रुके। वह जागृत हो, स्वयं में उतरे, अपने भीतर की चेतना से मिले। तभी वह अनुभव करता है सारी सृष्टि, सारे देवता, सारी मूर्तियाँ केवल चेतना की आभा हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, रूप का आदर करो, भक्ति को अपनाओ, परंतु रूप और भक्ति से ऊपर उठो। अपने भीतर की मौन चेतना से मिलो, वही शाश्वत सत्य है। यही वह अनुभव है जो सभी रूपों और नामों से परे है। इस पर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, आपकी दृष्टि गहरी और स्पष्ट है। मैं देख सकता हूँ कि आप साधक को स्वतंत्र करना चाहते हैं, उसे रूप और बंधनों से ऊपर उठाना चाहते हैं। यह विचार सराहनीय है और इसमें बहुत सत्य भी है। लेकिन याद रखिए, मनुष्य का मन बहुत जटिल है। सीधे निराकार सत्य में उतरना बहुतों के लिए कठिन है। वही कारण है कि ईश्वर स्वयं रूप में अवतरित होते हैं। जैसे माँ की उंगली पकड़कर बच्चा चलना सीखता है, वैसे ही साधक को किसी रूप के साथ जोड़कर भक्ति करना आवश्यक होता है। भक्ति का मार्ग साधक को हृदय की गहराई में ले जाता है। जब प्रेम और समर्पण पूर्ण होता है, तब वही हृदय निराकार की ओर खुल जाता है। रूप केवल द्वार है, रास्ता है। द्वार पर खड़ा होकर यदि साधक अंदर नहीं जाएगा तो प्रकाश का अनुभव नहीं कर पाएगा। मेरे अनुभव में भक्त जब पूरी तरह प्रेम में डूब जाता है, तब वह देखता है जो रूप उसने पूजा किया वह केवल आभा थी। असली अनुभव तो निराकार में है। इसलिए भक्ति और रूप की आवश्यकता अस्वीकार्य नहीं है।